जयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। जयपुर 24 मई 2024। जयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति के चुनाव 2024 से 26 के अंतर्गत नव निर्वाचित अध्यक्ष मनोज सेवानी ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री मदन दिलावर और लोकसभा प्रत्याशी जयपुर मंजू शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष ओम सोडानी, एस सुनील कुमार कैटर्स और समिति के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भजन संध्या के साथ बड़े धूमधाम से किया गया। मनोज सेवानी ने अध्यक्ष पद की शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में समिति के हित में काम करने का वादा किया। उन्होंने कहा, यह एक बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी है। मैं सभी सदस्यों के सहयोग से समिति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। मंत्री मदन दिलावर ने अपने संबोधन में समिति के कार्यों की सराहना की और नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, समिति ने हमेशा कैटरिंग उद्योग के विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि नई टीम इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए समिति को बधाई दी और कहा, कैटरिंग डीलर्स समिति का योगदान समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण रहा है। मैं नए अध्यक्ष और उनकी टीम को सफलता की शुभकामनाएं देती हूं। समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उनकी टीम के सदस्यों को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पूर्व अध्यक्ष ओम सोडानी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा करते हुए नए अध्यक्ष को मार्गदर्शन देने का आश्वासन दिया। समिति के सदस्यों ने शपथ ग्रहण के बाद भजन संध्या का आनंद लिया और एकजुट होकर समिति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस समारोह ने समिति के सदस्यों के बीच सामूहिकता और सहयोग की भावना को और मजबूत किया। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों और अतिथियों का धन्यवाद किया गया। जयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति ने इस अवसर पर अपने संकल्प को दोहराया कि वे कैटरिंग उद्योग के हित में निरंतर कार्यरत रहेंगे और सभी सदस्यों के सहयोग से नई ऊंचाइयां छुएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है संवाददाता मोहम्मद नफीस की। हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए कई व्यवसाय हैं, जैसे टेंट एसोसिएशन, विवाह स्थल समिति, लाइट एसोसिएशन, जनरेटर एसोसिएशन, उसके अलावा फ्लावर है, साउंड है, इवेंट है, फोरम है, होटल इंडस्ट्री है। जयपुर में सबसे बड़ा वेडिंग हब है ये राजस्थान में। तो हमारी जितनी भी एसोसिएशनें काम करती है, हमारा सब साथ ही होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। और जयपुर के अलावा भी हमारी राजस्थान में एक बहुत बड़ी कैटरिंग इंडस्ट्री बनी हुई है। हम चाहते हैं कि इसको एक ऑल इंडिया में बड़ी हुई है और इतना विस्तार करें और इतना बड़ा है कि सब भाइयों का कारोबार और बढ़े और हिंदुस्तान का नाम और आगे बढ़े, ताकि आदमी कोई बाहर नहीं जाए विदेश में काम करने के लिए। अपना जो भी है सारा यहीं हो, जो भी चीज़ें। क्योंकि आपका व्यवसाय जो है वो खाने से संबंधित है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा परोस के देते हैं। तो जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नकली घी, नकली मसालों का जो जखीरा पकड़ा जा रहा है, उससे कैसे बचेंगे? क्योंकि आप ब्रांड के पीछे भागेंगे, क्योंकि कई हमारी तरफ से तो हर चीज़ की व्यवस्थाएं पहले क्लियर की जाती थी। जो भी चीज़ ब्रांड है, साफ सुथरा होना चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए, साफ किचन होना चाहिए, साफ पानी यूज होना चाहिए, साफ तेल होना चाहिए। जो भी चीज़ चाहे पनीर हो, मावा हो, सब साफ सुथरा होना चाहिए। हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, जो भी चीज़ यूज़ करें सब साफ सुथरी और एक क्लास होनी चाहिए। अब इसके बाद भी अगर कोई चीज़ 19-20 आती है तो उसके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि कैटरिंग वाले जो है कॉमर्शियल सिलेंडर का यूज़ नहीं करते, घरेलू सिलेंडर का यूज़ करते हैं। तो उस परिस्थिति के अंदर में कई बार छापे पड़ चुके हैं। तो क्या कॉमर्शियल सिलेंडर का यूज़? जयपुर में 99% तो जितने भी कैटर हैं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। कोई 1% यूज़ किया हुआ था, पर हम गवर्नमेंट से कहते हैं अगर कोई भी यूज़ करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। अगर जो बीजेपी की सरकार है, मदन दिलावर जी भी आ रहे हैं, जी। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं या ऐसी कुछ मांग होगी जिससे कि आप कैटरिंग व्यवसाय को और आगे, क्योंकि वेडिंग हाँ आपने जैसे बताया, डेस्टिनेशन मैरिज के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने हिसाब से लोगों को अपने आकर्षित कर रहा है। तो कैटरिंग की भूमिका कहाँ होगी राजस्थान टूरिज्म के अंदर? हमारी जो इंडस्ट्रीज है 27 साल पुरानी है और हमारी इंडस्ट्री से कई चीज़ें भी जुड़ी हुई है और हमारा जितना भी साथ है सबके साथ ही रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। अभी हम चाहते हैं कि हमारा सरकार से एक ही अनुरोध है कि हमारी इंडस्ट्रीज में एक ऐसा भव्य भूमि का निर्माण हो, उसमें वेंकुट हॉल हो, जिसमें जितने भी भाई है, हमारे जितने भी वेंडर हैं, काम करने वाले जितनी भी लेबर है, उसका सबका विकास हो, सबके प्रोग्राम होने चाहिए। उसे क्या है कि आगे और विस्तार हो सब चीज़ें, और साथ में ही स्टाफ का एक यूनिट भी हो जिसकी उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसे आगे उसको बढ़ावा भी मिलता है।
आप लोग सब